इस्तकबाल आज के इस वेबिनार में। और आज जो ट्रेनर जो एक्सपर्ट आने वाले हैं उनकी तारीफ क्या करें, शब्द कम पड़ते हैं। इतनी अच्छी पर्सनालिटी और इतने अच्छे दिखने वाले, लेकिन साथ में इतने अच्छे से बताने वाले, इतने अच्छे से सिखाने वाले। उनका तरीका बहुत निराला है सिखाने का, लेकिन सिखाने के साथ साथ उनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है। वो बहुत सीखते रहते हैं दिन ब दिन, और सीख करके लोगों को सिखाते भी हैं। और हर एक की सिखाने की कला अलग अलग है। इनकी कला जो है सिखाने की, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है। इसीलिए वो हम सब की वन ऑफ द फेवरेट एक्सपर्ट, वन ऑफ द फेवरेट ट्रेनर में गिनी जाती हैं। तो हमारी फेवरेट ट्रेनर हम सभी को हमारे हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। किसी पर्टिकुलर डिसीज के बारे में वो हमें बताने वाली हैं। तो चलिए बुला लेते हैं उनको। क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? तो बुला लिया जाए उनको। मैसेज करके बताइए अगर आप लोग रेडी हैं अपने पेन एंड डायरी के साथ, और तो उनको बुलाया जाए और आगे का कारवां शुरू किया जाए। एब्सोल्युटली। तो सभी रेडी हैं आप लोगों के मैसेज के द्वारा और आप लोगों के विशेष के साथ। हमारे मोस्ट एक्सपर्ट, मोस्ट नॉलेजेबल और मोस्ट हम्बल ट्रेनर, मोस्ट हम्बल एक्सपर्ट की बात करें तो बुलाते हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में रिद्धि मैम का। एक बार जोरदार स्वागत करते हैं रिद्धि मैम का। रिद्धि मैम प्लीज Yes, कम। sir. Thank you. Good थैंक यू morning. मैम। हाउ आर यू? I'm good. I'm good. How are you? आई एम गुड मैम, थैंक यू। एंड ऑलवेज स्माइलिंग। आप बहुत अच्छे लगते हैं और आपको देख करके बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। तो Thank you थैंक यू so फॉर much. कमिंग एंड इन सो अर्ली मॉर्निंग। सो प्लीज दिस स्टेज, दिस वेबिनार इज योर्स। Yes, yes. Thank you so much, Sarvajit sir. And बहुत बहुत शुक्रिया सभी को चैट बॉक्स में विशेस भेजने के लिए। So I hope आपका वीकेंड अच्छा रहा होगा। फेस्टिव वीकेंड था, क्रिसमस था, काफी मतलब लोग छुट्टी पर भी गए थे। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। एंड वैसे भी साल का अभी एंड हो रहा है, सो खुशी मनाते रहिए, राइट, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। यस, हाय हाय एवरीवन, वेलकम 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 लिख रहे हैं सब लोग। गुड 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 मॉर्निंग। सो सभी का दिन अच्छा हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। सो उसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि हाउ इज एवरीबडी डूइंग, कैसे हैं आप सभी। गुड, ऑसम, बेस्ट, एक्सीलेंट, लवली, वंडरफुल, जो भी आप लिखना चाहें। कैसे फील कर रहे हैं आज? आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों को ये तकलीफ होगी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। ग्रेट, शानदार, वेरी नाइस, ग्रेट, फाइन, बेस्ट, ओके। तो बाकी के सब क्या कर रहे हैं? लिखिए चैट बॉक्स में जल्दी 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 जल्दी, फिर हम शुरू करते हैं। सुपर डुपर फाइन। ग्रेट, बढ़िया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड थैंक यू सो मच आप सभी को, आपने इतना इंटरैक्ट कर रहे हो मेरे साथ, उसके लिए यस, थैंक यू सो मच। यस यस यस, ग्रेट ग्रेट। चलिए, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी। आज अगर आपको याद है, हमने लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि मैं आज कौन से टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। किसी को याद है वो कौन सा टॉपिक है? किसी को याद है आज हम क्या करने वाले हैं? बताइए मुझे चैट बॉक्स में। हम्म, कौन सा सेशन पे आज हम बात करने वाले हैं? नहीं याद किसी को? एक हफ्ता हो गया मैम, कैसे याद रहेगा, है ना? नहीं याद है, ओके ओके। चलिए ठीक है, आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आमतौर पे होता है लोगों को, में भी इतना कॉमन नहीं है, बट जब परिवार में किसी को अगर ये है तो हम उसके बारे में
उसके बारे में सतर्क रहना चाहिए हमें, राइट? तो आप सभी का वेलनेस वर्ल्ड ऑफ सर्वश्री में स्वागत है। हम आज जो जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है गाउट। गाउट यानी कि गठिया आर्थराइटिस। ओके, गाउट जिसको हम कहते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी पहले आपको ये होता क्या है, और उसके बाद हम प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे। जैसे कि हम हमेशा एक फॉर्मेट अपनाते हैं कि पहले हम जानेंगे ये डिजीज है क्या, ये बीमारी है क्या, ये प्रॉब्लम है क्या, और फिर हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है? Clear? Everybody with me? Just write me in the chat box. Who is with me? Tell me, tell me. Yes, who is with me? Write me in the chat box. अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, अगर आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं साइड में। Yes, great, great. So I believe सभी का ऑडियो वीडियो दोनों, वीडियो तो नहीं, बट हाँ ऑडियो चल रहा है अच्छे से, राइट? और स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है। ओके, और जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वो प्लीज करें। ओके, ऑलराइट। तो हम आज जिसकी बात कर रहे हैं वो है गाउट। अब गाउट क्या है, क्यों होता है, उसमें क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है? पहली बार कौन जुड़ रहा है आज हमारे साथ? कौन आज कितने लोग आप में से हैं जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं जानना चाहूंगी। एनीबडी फॉर द फर्स्ट टाइम? राइट फर्स्ट इन द चैट बॉक्स। कोई पहली बार अगर जुड़ रहे हैं, ओके, डोंट रेज योर हैंड, जस्ट राइट मी, जस्ट राइट फर्स्ट इन द चैट बॉक्स, तो मुझे पता चलेगा। नहीं, कोई नहीं है शायद। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर आप सभी पहले जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ओके, मोहम्मद अंसरुल, ओके, आप जुड़े हैं पहली बार, ठीक है, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो वार्म वार्म वेलकम टू दिस वेबिनार। और मेरा नाम रिद्धि है, तो आपके लिए मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बिकॉज आप पहली बार जुड़ रहे हैं। तो मैं एक न्यूट्रिशन कोच हूँ, और मैं एक डायबिटीज एजुकेटर और योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। मेरी एक कोशिश है, जो इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी मेरे साथ इस मिशन पे है, कि इस देश को और आखिर में इस दुनिया को हमें रोग मुक्त बनाना है, कुदरती उपचारों के थ्रू, यानी कि नेचुरल थेरेपीज, नेचुरल सप्लीमेंट्स, नेचुरल फूड के साथ, नेचुरल लाइफस्टाइल के साथ। ठीक है? सो अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज वेबिनार। एंड गाउट के बारे में अगर हम आज बात करें, तो पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपको पता है, आपकी जानकारी में कोई ऐसा है जिनको गठिया आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनके घर में, जिनको खुद है अगर प्रॉब्लम, जिनकी फ्रेंड्स सर्कल में है कोई, या कोई भी रिश्तेदार में, या कहीं पर भी आपको आस पड़ोस में कोई पता है जिनको ये प्रॉब्लम है? आप मुझे लिखकर चैट में लिखकर भेज सकते हैं। यस, ओके, ग्रेट। हम्म, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम जो है, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कॉमन भी नहीं है और बहुत ज्यादा रेयर भी नहीं है। क्योंकि आप लोग में से देखो कितने सारे लोग लिख भी रहे हैं कि यस हम जानते हैं, किसी एक जन को तो एटलीस्ट जानते हैं जो इस चीज का शिकार है। पर उसको जानना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको हेल्प कर पाएंगे, तभी हम उस व्यक्ति की सहायता कर पाएंगे कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है? तो गाउट जिसको हम कहते हैं वो है, उसको हम हिंदी में कहते हैं गठिया। ओके, और इस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिक एसिड नाम का तत्व हमारे जो क्या कहते हैं जॉइंट्स होते हैं, जोड़ों के बीच में जमा हो जाता है यूरिक एसिड। बॉडी का एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है यूरिक एसिड पैदा करने की, और उसको बाहर निकाल देता है किडनी के माध्यम से। तो हमारी जो किडनी होती है वो फिल्टर करती है यूरिन, और जो यूरिक एसिड एक्स्ट्रा होता है वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। पर कोई प्रॉब्लम के कारण अगर ये किडनी का वर्किंग ठीक नहीं चल रहा है, अगर ये किडनी का काम बराबर से नहीं हो रहा है, ये फिल्टर आउट करने का काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो यूरिक एसिड ज्यादा बन सकता है। यानी कि या तो बॉडी में ज्यादा यूरिक एसिड बन रहा है बिकॉज आप ऐसी चीजें सेवन कर रहे हैं, ऐसी चीजों का जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है, या फिर आपकी बॉडी में से वो निकल ही नहीं पा रहा है।
समझ गए? या तो आप खाने में ज्यादा ले रहे हो, या फिर आपकी किडनी काम नहीं कर रही है जिसकी वजह से यूरिक एसिड निकाल नहीं पा रही है। ये दो मेन कारण होते हैं, ठीक है। अब इसको, ये जो यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यानी कि ज्यादा मात्रा में, ये वर्ड पे ध्यान दीजिए। हाइपर यानी ज्यादा हो जाना, यूरिक यानी कि यूरिक एसिड, ईमिया यानी कि ब्लड में। तो ज्यादा यूरिक एसिड ब्लड में जब जमा हो जाता है तब उसको हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। गाउट जिसको हम कहते हैं, गाउट यानी कि ये जो प्रॉब्लम है जिसको हम गठिया कहते हैं, ये एक तरह का आर्थराइटिस का ही प्रॉब्लम है। ये एक तरह का जोड़ों का दर्द है, जोड़ों की बीमारी है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है? सीवियर पेन होता है, रेडनेस होता है, और जॉइंट्स जो है वो एकदम टेंडर हो जाते हैं यानी कि छूने पर ऐसा लगता है कि ये बहुत सॉफ्ट है और एकदम दर्द होता है वहां पर, ठीक है। इट इज कॉज बाय क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड जो जमा हो जाते हैं जॉइंट्स के बीच में, और इसकी वजह से मूवमेंट पे असर होता है और बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो आप देखोगे रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो जाती है, आप ज्यादा मूव नहीं कर पाते हो वो जॉइंट, ओके। और आपकी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स पैदा हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है कि उसको ज्यादा नुकसान ना हो, पर उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग बढ़ जाते हैं। और इसलिए अगर आप ये फोटो देख पा रहे हो यहाँ पर लेफ्ट में, तो ये जो है ये आपका जॉइंट है, और ये जो ये पोर्शन दिख रहा है वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स है जो जमा हो गए हैं यहाँ पर। अगर आप मेरा माउस देख पा रहे हैं, रुकिए मैं लेजर पॉइंटर शुरू करती हूँ। ये जो है ये आपके जॉइंट्स हैं, राइट। ये आपका बड़ा जो थंब है उसका है, और ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं। आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप चैट में लिख सकते हैं। क्या मेरा वीडियो फ्रीज हो गया है या ओके, कुछ गड़बड़ हुई है शायद यहाँ पे। ओके, एनीवेज, ठीक है। सो ये जो है स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है? स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ये जो लाल दिख रहे हो आप, ठीक है। सो आगे चल के हम देख रहे हैं अभी कि इसके सिम्टम्स क्या है। ये जो गठिया आर्थराइटिस हो रही है इसके क्या सिम्टम्स है, ओके। तो इसके सिम्टम्स ये हैं कि इसमें इंटेंस जॉइंट पेन होने लगता है। दोनों जॉइंट्स के बीच में इतना दर्द होता है कि असहनीय हो जाता है, राइट। रेडनेस, ये देखिए आप, एरिया लाल हो जाता है गाउट में, जॉइंट्स का एरिया लाल हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग होने लगती है। देखिए ये सूजन आप देख रहे हो, यहाँ पर सूजन हो गई है, राइट। और कम डिस्कम्फर्ट होने लगता है जो काफी देर तक रहता है, ओके। सो ये जो प्रॉब्लम्स है ये सारे इसके सिम्टम्स है। और लास्ट में डेफिनेटली अगर इतना पेन हो रहा है, इतना स्वेलिंग है, इतना इन्फ्लेमेशन है, तो आप अपने जॉइंट्स को मूव नहीं कर पाते हो, यानी कि लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन है। तो आप अगर जिनको जानते हो जिनको ये प्रॉब्लम है, तो सोचिए वो किस तरह से मैनेज करते होंगे, क्योंकि उनका मूवमेंट कंट्रोल, मतलब जो मूवमेंट है वो ही नहीं कर पाते होंगे, राइट। तो उनके लिए आप ये प्रोडक्ट्स जो है वो दे सकते हैं, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब एक चीज याद रखिए कि ये खास करके होता है बड़े टो जॉइंट में, यानी कि ये जो है ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है। अगर आप ये मेरा माउस कर्सर देख रहे हैं तो, ठीक है। ये जो एरिया है ये बिग टो, इसको बिग टो कहते हैं, पैर का जो अंगूठा होता है, ओके। तो उसके जॉइंट में सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, बहुत कॉमन है यहाँ पर होना। पर कभी कभी मिड फुट में भी होता है, जहां पे हम शूलेस बांधते हैं ना, वो जो पार्ट है पैर का, राइट। एंकल्स में भी हो सकता है, यानी पैर की टखनियों में भी हो सकता है, घुटनों में भी हो सकता है, नीज में, उंगलियों के जॉइंट्स में भी हो सकता है, हाथ की उंगलियों में, रिस्ट यानी कि कलाई में भी हो सकता है, और एल्बो यानी कि कोहनी में भी हो सकता है, राइट। और अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया
अगर आपने उसका सही देखभाल नहीं की, अगर आपने उसको मैनेज नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया गाउट को, तो ये एक से ज्यादा जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। तो शुरुआत होती है पैर के बड़े अंगूठे से, और फिर वो हर एक जॉइंट को अफेक्ट करता जाता है। यस, ये इतना प्रोग्रेसिव बीमारी है, इसको हम प्रोग्रेसिव बीमारी कह सकते हैं, जो एक से दूसरे बॉडी पार्ट्स पे जाती है। ओके, तो क्या करना चाहिए हमें, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और कंट्रोल हम बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आगे आऊंगी। पहले कॉजेस देख लेते कारण क्या है। अगर आप इनमें से कोई भी एक कारण से जूझ रहे हैं तो प्लीज उसको कंट्रोल करें, ठीक है, नहीं तो आपको गाउट होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये स्मॉल क्रिस्टल्स बनते हैं, और वो स्मॉल क्रिस्टल्स यहाँ पे आप देख रहे हो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये यूरिक एसिड जमा नहीं होना चाहिए दो जॉइंट्स के बीच में, राइट। अब ये जो व्हाइट क्रिस्टल्स आप देख रहे हो, सॉरी नॉट वाइट, ये जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आप देख रहे हो, वो क्यों होते हैं, वो किडनी के खराब होने की वजह से होते हैं। और इसके दूसरे भी कॉजेज है गाउट के। अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा हाई है, बहुत सीवियर ओबेसिटी से आप लड़ रहे हो, तो उसकी वजह से भी गाउट होता है। ओके, तो वजन कम करना बहुत जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर है, अगर आपको, आपका बीपी हाई रहता है, तो आपको गाउट का चांसेस ज्यादा रहेगा। या फिर अगर आपको डायबिटीज है बहुत सालों से और कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको गाउट ना हो, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर्स है उसके। ओके, किसी क्लोज रिलेटिव, यानी कि जो आपके साथ ब्लड से जुड़े हुए हैं, मम्मी पापा या दादा दादी, है ना, अगर उनमें से किसी को गाउट है तो आपको होने की चांसेस ज्यादा है। किडनी प्रॉब्लम्स है अगर आपको, क्योंकि आपकी किडनी अगर काम नहीं कर रही है तो यूरिक एसिड निकाल नहीं पाएगी, और निकाल नहीं पाएगी बॉडी से, तो ये जाके जमा हो जाएगा जॉइंट के बीच में। अभी आप अब मुझे पूछोगे मैम ये जॉइंट के बीच में ही क्यों जमा हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि उधर जो जॉइंट है, जो जो जोड़ों के बीच में का जो प्रेशर है, वो टेम्परेचर जो है वो बहुत लो होता है। और यूरिक एसिड की क्या कहते हैं खास बात ये है कि वो लो टेम्परेचर में ज्यादा जाकर जमा हो जाता है। जैसे बर्फ जमती है लो टेम्परेचर पे, वैसे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी वही जाकर जमते हैं जहां पे टेम्परेचर कम होता है बॉडी में। तो इसीलिए वो जॉइंट्स में जाकर डिपॉजिट होते हैं। ओके, और ऐसा खाना अगर आप खाते हो, जैसे मैंने कहा, आपके डाइट में अगर यूरिक एसिड बनाने वाले फूड्स है, जैसे कि रेड मीट, मटन, अगर आप मांसाहारी है तो मटन का सेवन कम करें। ऑर्गन मीट यानी कि लिवर, किडनी, ब्रेन, ये सारी चीजें अगर आप खाते हैं मांसाहारी में, तो वो कम करें। एंड सी फूड यानी कि मांस मच्छी। ओके, अब लास्ट है ड्रिंकिंग टू मच ऑफ अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तो उसका सेवन भी कम करना है। ये सारे कारण है गाउट होने के। अगर आप इनमें से कोई भी एक फॉलो कर रहे हैं या कोई भी एक फेस कर रहे हैं, तो वो प्लीज कंट्रोल करना सीखिए। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी बिलीव, क्योंकि मेरे वीडियो में शायद कुछ प्रॉब्लम है आज। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? हाँ, अभी आई थिंक वीडियो भी बराबर होगा। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सॉरी आज कुछ शायद टेक्निकल इश्यू है। ओके, सो अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी प्राकृतिक चीजें हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं हमारे कुदरत में जो हमें दी गई है ताकि हम गाउट से लड़ सके, गाउट यानी गठिया से हम लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले जो हम देखेंगे प्रोडक्ट, आप ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नोट करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा वो। ओके, चलिए, सबसे पहला आता है गिलोय का जूस या टैबलेट। गिलोय एक ऐसी जड़ी बूटी है जो गाउट के लिए एक रामबाण इलाज है।
मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, रिसर्च ने साबित किया है, ये देखा गया है कि गाउट के मरीजों को, गठिया के मरीजों को जब गिलोय दी जाती है तब उनके हालत में जो सुधार आता है, राइट, ये सारी चीजें गिलोय की जो है वो खूबियां हैं। ओके, सो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक ऐसी जड़ी बूटी है गिलोय, जो आयुर्वेदा में बहुत सारी चीजों के लिए यूज की गई है। ओके, सेकंड, ये इसलिए यूज गाउट के लिए इसलिए इतनी इफेक्टिव है क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये एसिड को, यूरिक एसिड के लेवल को न्यूट्रलाइज कर देती है। यानी कि जब यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, जैसे मैंने कहा कि किडनी उसको अगर नहीं निकाल पाती है, तो गिलोय जूस या गिलोय टैबलेट लेने की वजह से आपका यूरिक एसिड प्राकृतिक रूप से कम हो सकता है। इजंट इट अमेजिंग? भले आपकी किडनी नहीं निकाल पा रही उसको, पर एटलीस्ट गिलोय जो है उसकी वजह से ये बॉडी से निकल सकता है थ्रू यूरिन। सो ये किडनी को भी सही कर देता है। ठीक है, इसको किस तरह से लेना है? 15, अगर आप जूस ले रहे हैं, देखिए गिलोय का जूस भी है SHPL में और गिलोय के टैबलेट्स भी है। ठीक है, अब अगर जूस ले रहे हैं आप, आपके ऊपर है आपको किस तरह से इसको लेना है। अगर आपको जूस के ज्यादा मतलब आप आदी हैं, अगर आपको जूस पसंद है लेना, तो आप 15 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं। सुबह 15 ml, रात को 15 ml, गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से पहले। ओके, और अगर आप गोली ले रहे हैं तो आप वो भी दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक सुबह एक रात, पर खाना खाने के बाद। तो गोली आपको खाना खाने के बाद लेनी है, और जूस अगर आप ले रहे हो तो खाना खाने से पहले लेना है। क्लियर? क्लियर एवरीबडी? यस, राइट यस इन द चैट बॉक्स। ओके, ग्रेट ग्रेट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है गिलोय किस तरह से काम करता है। यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि यूरिक एसिड को नाकाम कर देता है, उसके गैर फायदे नहीं होते, उसके नुकसान नहीं होते। ठीक है, तो जब यूरिक एसिड ही नहीं है तो डेफिनेटली गाउट भी नहीं होगा। ठीक है, अभी सेकंड प्रोडक्ट देखते हैं हम, यूरी एसी टैबलेट्स या कैप्सूल, सॉरी, यूरी एसी नाम है प्रोडक्ट का। अब इसके अंदर क्या खूबियां हैं वो देखते हैं। ये जैसे कि नाम है इसका, वो यूरिक एसिड के लिए ही काम की करती है। तो ये बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बनाने से प्रिवेंट करती है, बॉडी के अंदर यूरिक एसिड फॉर्म होने से रोकता है। ओके, और इसीलिए गाउट में ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स भी देखोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों। इसके अंदर जो हर्ब्स है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो एक्सेसिव यूरिक एसिड फॉर्मेशन रोक देता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि या तो किडनी नहीं उसको निकाल रही है, या तो आप ज्यादा ले रहे हो डाइट से। तो अगर आप ज्यादा ले रहे हो, आपने देखा कि आप मांस मच्छी खाते हो, आप अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे हो, तो ये प्रोडक्ट आपको जरूर लेना है। अगर आप एक मांसाहारी है और आप एक अल्कोहल ड्रिंक मतलब ड्रिंक करते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा रेगुलरली, तो आपको यूरी एसी कैप्सूल्स का सेवन करना होगा, ताकि आप गाउट को प्रिवेंट कर सके। ओके, इसके अंदर है टार्ट चेरी। टार्ट चेरी किसको कहते हैं? एक तरह की चेरी आती है, चेरी यानी कि ये फल जो यहाँ पर आप देख रहे हो लाल कलर का। ठीक है, ब्रोमेलिन नाम का एक एंजाइम होता है पाइनएप्पल के अंदर। ओके, और कर्क्यूमा लॉन्गा जो है टर्मरिक, और सेलरी का दाना। ओके, ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूरिक एसिड कम करते हैं, और इसीलिए ये गाउट के मरीजों को बहुत ही असर करता है अच्छे से। क्लियर एवरीबडी? यस, इसको चेरीज की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखती है। चेरीज के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। जो मोनोसोडियम यूरेट, ये जो क्रिस्टल्स जो जमा हो जाते हैं यूरिक एसिड के, वो ये रूप में होते हैं मोनोसोडियम यूरेट। ये मोनोसोडियम यूरेट को वो कम कर देता है। क्या? चेरीज के अंदर के जो तत्व है वो। ठीक है, इसको एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेनी है गुनगुने पानी के साथ। सुबह में एक बार लेना है और रात को एक बार लेना है। खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं आप।
इससे एक्स्ट्रा जो यूरिक एसिड है वो नहीं बनेगा बॉडी के अंदर, क्योंकि चेरीज के अंदर वो तत्व है, हल्दी के अंदर वो तत्व है, और पाइनएप्पल के अंदर वो तत्व है। ठीक है, आपने, आई बिलीव कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है किडनी का बेस्ट फ्रेंड। ये जो हर्ब है वो है किडनी को सुधारने वाला एक जड़ी बूटी, जिसको कहते हैं पुनर्नवा। ओके, पुनर्नवा टैबलेट क्या करता है, ये बहुत ही सालों से ये ट्रेडिशनल हर्ब रह चुका है आयुर्वेदा का, बहुत ही फायदे हैं इसके। ये बॉडी से एक्सेस यूरिक एसिड निकालता है, क्योंकि ये डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक का मतलब क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो यूरिन से निकाल देता है। उसको हम डायूरेटिक कहते हैं। तो डायूरेटिक तत्व है इसके अंदर पुनर्नवा में प्राकृतिक रूप से, तो ये बॉडी से एक्स्ट्रा यूरिक एसिड निकाल देता है। ओके, इसके अंदर एक एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी है जो गाउट के रिलेटेड इन्फ्लेमेशन को कम करती है। ओके, और ये जो पेन और स्वेलिंग होता है गाउट में, वो एकदम वात रोग की तरह होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का नाम सुना होगा आपने, मैं बार बार लेती भी रहती हूँ ये नाम अपने ट्रेनिंग सेशंस में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि वात रोग में होने वाले पेन और स्वेलिंग से बहुत काफी मिलता जुलता पेन होता है गाउट में, उसको भी ये कम करता है। तो पुनर्नवा एक ऐसा टैबलेट है जो आप किडनी के पेशेंट्स को दे सकते हो, खास करके जिनका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बनता है बॉडी के अंदर। ओके, कैसे लेना है इसको, खाना खाने से पहले लेना है, आधे घंटे का गैप रखना है, और एक टैबलेट दिन में 2 बार, तो एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट रात को ले सकते हैं खाना खाने से पहले। अगर आप गिलॉय ले रहे हैं तो मैं कहूंगी आपको कि 3 महीने पहले गिलॉय का कोर्स करें, 3 से 4 महीने, उसके बाद आप पुनर्नवा शुरू करें। आप दोनों साथ में भी ले सकते हो, कोई कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बिकॉज ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है। ओके, पर अगर आपको एक टाइम पे एक लेना है, मैं समझती हूँ, बिकॉज दूसरी दवाइयां भी होंगी आपकी। अगर आप एक गाउट के मरीज है ऑलरेडी, आप, मुझे पता है आपकी गाउट की दवाइयां चल रही होंगी, गाउट निल है या जो भी है, राइट। तो आप आप नहीं चाहते कि बहुत सारी दवाइयां लूं मैं, तो कोई बात नहीं, एक एक करके भी ले सकते हैं आप। बट यही होगा कि थोड़ा सा ज्यादा देर तक लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप उसका असर उतना 100% मिलने के लिए आपको उसको साथ में लेने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन कौन से प्रोडक्ट्स की बात की है, 3 प्रोडक्ट्स लिखिए चैट बॉक्स में अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, कि कौन 3 प्रोडक्ट थे वो बताइए मुझे चैट में। यस, गिलॉय, वेरी गुड। उसके बाद था, वेरी गुड आयशा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। गिलॉय जूस एंड टैबलेट, यूरी एसी कैप्सूल एंड पुनर्नवा टैबलेट्स, वेरी गुड, करेक्ट। तो रूना जी ने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, GUP, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ग्रेट ग्रेट, ऑल ऑफ यू कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ध्यान दे रहे हो अच्छे से। ग्रेट, यस। सो ये 3 मेन प्रोडक्ट्स है, समझ गए आप, ये 3 क्या है। हाँ, पुनर्नवा कितनी बार आ रही हूँ मैम, मैं आ रही हूँ उसके ऊपर, देखिए ना नीचे लिखा है मैंने, पुनर्नवा जैसे मैंने कहा, एक टैबलेट दिन में 2 बार लेना है, दिन में 2 बार, तो एक सुबह एक शाम को, खाना खाने के आधा घंटा पहले। अगर आप खाना 9 बजे खाते हो रात को, तो आपको 8:30 को लेना है ये टैबलेट। अगर आप 8 बजे खाते हो तो 7:30 को लेना है। क्लियर? ठीक है, तो ये मैंने हर एक इसमें दिया हुआ है नीचे डोजेज। ओके, ध्यान से पढ़िएगा। ग्रेट, सो ये 3 रामबाण इलाज है गाउट के लिए। ओके, अब मैं जिसकी बात करने जा रही हूं वो भी आप दे सकते हैं एज एन एक्सेसरी। एक्सेसरी क्यों? क्योंकि वो जो है इस गाउट में होने वाले दर्द के लिए है। ओके, तो जो दर्द आप महसूस करते हो, ये 3 जो है वो जड़ से यूरिक एसिड को मिटाएंगे, पर उसके जो सिम्टम्स है, वो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जो दर्द हो रहा है पेशेंट में,
उस दर्द के लिए अब ये 3 जो प्रोडक्ट्स दिखाने जा रही हूँ वो है। ठीक है, रेडी एवरीबॉडी? लास्ट के 3 प्रोडक्ट्स देखने के लिए, जिससे आप पेशेंट में दर्द कम कर सकते हैं, क्योंकि गाउट के मरीजों को बहुत ज्यादा दर्द होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा आपको, जोड़ों के बीच में। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स। ये हीरो है, ये ऑलराउंडर है। मैं हर सेशन में इसको क्यों इंक्लूड करती हूँ, इसीलिए इंक्लूड करती हूँ क्योंकि ये एक ऑलराउंडर है। ये दर्द भी कम करता है बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन को जड़ से मिटाता है ना। जो मेरे हर ट्रेनिंग सेशन में मौजूद रहते हैं उनको पता होगा। यस, ओ नवीन कुमार लिख रहे हैं कि यस मैम, ऑलरेडी रिजल्ट दिस प्रोडक्ट विद करक्यूमिन, ऑलरेडी वो रिजल्ट देख चुके हैं करक्यूमिन से। तो आप ज्यादा समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं खुद ये टैबलेट्स लेती हूँ बिकॉज कभी कभी ठंडी में ना ज्यादा कभी, अब नॉर्मल लोगों को भी देखिए, जिनको गाउट नहीं है उनको भी देखिए, कभी कभी ना जोड़ों में दर्द होने लगता है बिकॉज सडनली टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, या आप ठंडे प्रदेश में रहते हो या कहीं घूमने गए हो, कर्क्यूमिन हमेशा कैरी करिए। दूसरा ये है कि स्किन, हेयर, सभी सेल्स के लिए कर्क्यूमिन बहुत ही गुणकारी है। ओके, सो करक्यूमिन सुपर एडवांस आपके रेजिम में होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब ये क्या करता है, किस तरह से गाउट के मरीजों को हेल्प करता है? ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। ये जो हल्दी के अंदर एक तत्व होता है जिसको कहते हैं करक्यूमिन, वो एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है, यानी कि इन्फ्लेमेशन को जड़ से मिटाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आपको कोई दर्द होता है, जैसे सर में दर्द हुआ या कमर में दर्द हुआ या जैसे कि आपको पैर में दर्द हो रहा है, तो आप एक पेन किलर लेते हैं, राइट? पेन किलर का असर कितने देर तक होता है अंदाजे से? आमतौर पर बताइए, कितने देर तक पेन किलर का एहसास रहता है? 6 घंटा। ओके आयशा। 1 से 2 घंटा, एग्जैक्टली। यस, मैक्सिमम 8 आवर्स। सो 2 से लेकर 8 घंटों के बीच में आप, मतलब हर एक का रिस्पॉन्स अलग होता है ना? तो 2 से 8 घंटे के बीच में इसका असर रहता है। क्या आपको नहीं चाहिए कि हमेशा के लिए पेन खत्म हो जाए, वो भी जड़ से? क्या आप कोई ऐसा चीज अपनाना चाहेंगे जिससे जड़ से दर्द कम हो जाए? क्योंकि पेन किलर क्या करता है, पेन किलर सिम्टम को मारता है, रूट प्रॉब्लम को नहीं मारता। ये आपको पता होगा, है ना? ब्रेन के अंदर एक ऐसा सेंटर होता है, एक ऐसा केंद्र होता है जो आपके दर्द के एहसास को आप तक लाता है। तभी आपको दर्द का एहसास होता है कि ओ मेरा दांत दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है। उसको पेन सेंटर के नाम से आप जानिए, ठीक है? वो पेन सेंटर को नंब कर देता है पेन किलर, इसीलिए उसका 8 घंटों तक ज्यादा से ज्यादा असर रहता है। पर अगर आपने जड़ से दर्द को ही कम कर दिया तो आपको पेन किलर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट नेचुरली, राइट? तो आप अगर जड़ से प्रॉब्लम को हटाना चाहते हैं तो करक्यूमिन सुपर एडवांस इज द आंसर फॉर यू। ये आपको रूट से इन्फ्लेमेशन मिटाता है, दर्द का जो जड़ है उसको मिटाता है। तो गाउट के मरीजों को आप जरूर दें करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स, उनके दर्द में काफी राहत मिलेगी उनको, और आपको डेफिनेटली दुआएं देंगे वो। ठीक है, क्लियर? एंड गाउट रिलेटेड, जैसे मैंने कहा, इन्फ्लेमेशन और पेन को जड़ से मिटाता है। कितनी बार देना है करक्यूमिन सुपर एडवांस? 1 कैप्सूल दिन में 2 बार। तो एक नाश्ते के टाइम पे दीजिए, एक लंच के टाइम पे दीजिए, या डिनर के टाइम पे दीजिए। दो दो बारी, 3 में से 2 बार देना है। 3 मील्स खाते हैं ना हम, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो ब्रेकफास्ट या डिनर के बाद, या लंच एंड डिनर के बाद, या ब्रेकफास्ट एंड लंच के बाद, वो आपके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट आपने, आई होप स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, एक बार ले लीजिए अगर आप। जी जी, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी पेन को कम करता है जड़ से, और वो है शलकी सिरप या टैबलेट। तो शलकी नाम का एक जड़ी बूटी होती है जिसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं, गुग्गुल।
आपने ये नाम सुना होगा, शलकी से बेटर इसको गूगल के नाम से जाना जाता है, पर वो एक ही है दोनों। ठीक है, इसको इंग्लिश में फ्रैंकिंसेंस कहते हैं, इंडियन फ्रैंकिंसेंस। ये फ्रैंकिंसेंस क्या करता है, ये शलकी क्या करता है, ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी है। तो ये पेन रिलीफ में सबसे नंबर 1 पे आता है। कि कौन से पेन रिलीफ में, जॉइंट पेन रिलीफ में। सर के दर्द में शलकी इतना काम नहीं करेगा जितना जोड़ों के दर्द में काम करेगा, ये याद रखिए। ठीक है, तो शलकी नाम का जो जड़ी बूटी है, जिसको हम आमतौर पे गूगल भी कहते हैं, वो एक एंटी इंफ्लेमेटरी है। इसको इंग्लिश में बॉसवेलिया सेराटा के नाम से भी जानते हैं, या इंडियन फ्रैंकिंसेंस। ओके, तो ये जो है, ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीफ देता है। ये आर्थराइटिक कंडीशंस में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, बहुत ही ज्यादा गुणकारी है। इसके अंदर है शलकी, सिंघाड़ा, चौबचीनी, आम हल्दी, अश्वगंधा, सुरंजन, शिलजीत और मलंगरनी। राइट, तो ये जो इसका जो गुण है वो है सेम, रूट कॉज टारगेट करता है। रूट जो है, जड़ की पेन की जो जड़ है उस पे ऊपर टारगेट करता है, ताकि आपको दर्द ना हो। राइट, इसको कैसे लेना है, अगर आप जूस ले रहे हैं तो दिन में 2 बार 15-15 ml लेना है, गुनगुने पानी के साथ, खाना खाने से पहले। और अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो खाना खाने के आधे घंटे के अंदर अंदर एक टैबलेट दिन में 2 बार लेना है। तो ब्रेकफास्ट और डिनर या लंच और डिनर के बाद ले सकते हैं आप। क्लियर, क्लियर एवरीबॉडी। और लास्ट प्रोडक्ट देखने के लिए रेडी हो आप, ये भी पेन रिलीफ के लिए है। अब ये सेवन करने के लिए नहीं है लास्ट प्रोडक्ट, ये अप्लाई करने के लिए है, और वो है पेन गो ऑयल। आई कैन स्वेयर बाय दिस प्रोडक्ट। मैं ये प्रोडक्ट ट्राई भी कर चुकी हूँ, इसके फायदे भी मुझे मिले हैं। इंस्टेंट पेन रिलीफ, क्योंकि मेरा काम ऐसा है ना, बार मतलब लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे रहने का काम है मेरा, पूरा पूरा दिन। सोचिए तो क्या हालत होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। राइट, पर ये गाउट के मरीजों को भी आप दीजिए, क्योंकि उनके केस में भी दर्द होता है। और इसके अंदर जो तत्व है आप देखोगे, नेक, बैक, जॉइंट्स, मसल्स और स्टिफनेस में दिया जाता है। ये ऑयल आपको लगाना है ऊपर से, कंज्यूम नहीं करना है। ओके, एवरीबडी क्लियर ऑन दिस। ये एप्लीकेशन वाला ऑयल है। राइट, यस यस, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जी, बिल्कुल पुष्पा जी, मैंने खुद ट्राई किया है, ये मेरे को बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है इसने। यस एवरीबडी क्लियर, ये कंज्यूम करने वाला ऑयल नहीं है, ये अप्लाई करने वाला ऑयल है, टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए है। ठीक है, यस, इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स है, ना कि फिक्स्ड ऑयल्स है। बाकी जो ऑयल्स मिलते हैं ना लगाने के लिए, जो दर्द कम करते हैं, वो टेम्पररी होते हैं। क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं। इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स डाले गए हैं, यानी कि जो एसेंस होता है जड़ी बूटी का वो डाला गया है। कौन सी जड़ी बूटियां हैं वो भी देख लेते हैं हम। ये अंदर तक जाता है, स्किन के अंदर तक जाता है और मांसपेशियों को एकदम क्या कहते हैं, रिलैक्स कर देता है। ठीक है, महानारायण तेल अगर आपने सुना होगा, दर्द निवारक है महानारायण तेल आयुर्वेद में। निर्गुंडी, निर्गुंडी जो है वाइटेक्स इसको कहते हैं इंग्लिश में। निर्गुंडी ऑयल जो है वो भी एक पेन रिलीवर है। कर्पूर एक पेन रिलीवर है, कैम्फर जिसको हम कहते हैं। पुदीने का तेल, सरसों का तेल, नीलगिरी का तेल, विंटरग्रीन ऑयल पेन रिलीवर है। शलकी जैसे आपने देखा एक पेन रिलीवर है, और देवदार की छाल जो होती है, राइट, ये सारे अर्कों से बना हुआ ये पेन गो ऑयल है। 100% आयुर्वेदिक है। इसको आप टॉपिकली जहां पर भी आपको दर्द हो रहा है, अंगूठे में दर्द हो रहा है गाउट की वजह से, घुटनों में दर्द हो रहा है गाउट की वजह से, उंगलियों में दर्द हो रहा है गाउट की वजह से, ये तेल आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड बोल रही हूँ मैं आपको। ठीक है, और रिसर्च तो है ही इसको प्रूव करने के लिए। ओके, तो ये आपका जो है, आपको जो एरिया पे दर्द है उस पे 4 से 5 ड्रॉप लेकर जेंटली धीरे हाथों से मसाज करना है। क्लियर,
क्लियर एवरीबॉडी? यस, तो मुझे बताइए लास्ट के 3 प्रोडक्ट जो दर्द कम करना है वो कैसे, वो कौन से हैं? जी रुना जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी जी। कौन से 3 प्रोडक्ट बताए मैंने लास्ट में? CSP, ओके वेरी गुड। CSP, इसको कौन एक्सपैंड करेगा, इसको कौन फुल फॉर्म बताएगा CSP का? आयशा अगेन, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। कर्क्यूमिन, शलकी एंड पेन गो ऑयल, वेरी गुड। कर्क्यूमिन, शलकी और पेन गो ऑयल। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पर जो पहले 3 प्रोडक्ट्स आपने देखे कौन से थे? वो गिलोय, यूरिएसी एंड पुनर्नवा, राइट? अब ये 3 में से ये तीनों शुरू कर सकते हैं आप, और ये 3 में से भी तीनों शुरू कर सकते हैं, पर अगर बहुत ज्यादा हो जाता है आपके लिए तो आप वो पहले के 3 में से कोई 2 और लास्ट के 3 में से कोई 2 यूज करें। क्लियर? हाँ क्लियर। कौन कौन 6 के 6 प्रोडक्ट्स लिख सकता है बताइए? लिखिए 6 के 6 प्रोडक्ट लिख दीजिए, ताकि एक रिवीजन हो जाएगा। ओके आयशा, आप वापस फर्स्ट हो गई, वेरी गुड। गिलोय, यूरियासी, पुनर्नवा, कर्क्यूमिन, शलकी, पेनगो ऑयल, ठीक है। आप अगर सिरप लेना चाहते हैं तो शलकी और गिलोय का सिरप ले सकते हैं। आप टैबलेट लेना चाहेंगे, बिकॉज क्या होता है कि अगर आपका काम ऐसा है कि आप ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज्यादा, अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होने वाली है पिछले अगले 6 महीनों में, तो टैबलेट लीजिए आप, क्योंकि सिरप हर जगह आप कैरी नहीं कर सकते हो ना। फिर क्या होगा, अरे छोड़ो कौन लेगा, वो हो जाता है, होता है ना आमतौर पे। तो वो सिरप फिर मत लीजिएगा, फिर आप टैबलेट लीजिएगा, ठीक है। अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं अगले 6 महीनों में, आपको पता है कि मैं ज्यादा बाहर रहने वाला हूँ, रहने वाली हूँ, तो प्लीज टैबलेट लीजिए। एक एक ही असर करेगा डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि सिरप ज्यादा इफेक्टिव है या टैबलेट, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है वो। बॉटल आप, टैबलेट का बॉटल आप कैरी भी कर सकते हो, सिरप का बॉटल आपको हर जगह कैरी करना थोड़ा आसान नहीं होगा, ठीक है। ग्रेट। तो ये 6 जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कोई भी 2-3 का कॉम्बिनेशन बनाइए। अगर आपको पेन के लिए लेना है तो पेन को ऑयल ले लीजिए और कर्क्यूमिन सुपर एडवांस ले लीजिए, राइट। कर्क्यूमिन सुपर एडवांस 3 महीना फॉलो करें पेन के लिए और फिर शलकी यूज करें। उन तीनों में गिलोय, पुनर्नवा और यूरियासी में सबसे पहले यूरियासी शुरू करिए आप, यूरियासी और उसके साथ साथ आप गिलोय शुरू करिए। पुनर्नवा 3 महीने के बाद दे दीजिए। क्लियर? एवरीबडी विथ मी? यस लिखिए अगर आपको समझ में आ गया है मैं क्या कह रही हूँ। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि पहले ये करना है या पहले ये करना है, आपके ऊपर है वो। ग्रेट। अब we'll go into the question and answer now, and उसके पहले मैं आपको सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, और एक चीज बोलना चाहूंगी, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। पहले मैं क्वेश्चन एंड आंसर लेना चाहूंगी, ठीक है। चलिए, सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर एसेंस ऑफ द सेशन। आपको समझ में आ गया होगा कि गाउट के मरीजों को किस तरह से हमें ट्रीट करना है ना। आप ये क्या कर रहे हो, आप जड़ से प्रॉब्लम को मिटा रहे हो, आप सिम्टम्स का इलाज नहीं कर रहे हो। आप पेन किलर खाकर भी सिम्टम्स का इलाज कर सकते हो, पर मैं आपको वो करने की सलाह नहीं दे रही हूँ, मैं आपको जड़ से प्रॉब्लम को मिटाने की सलाह दे रही हूँ। यस ज्योति जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ अभी। यस मैंने देखा आपका क्वेश्चन ऊपर भी आया था। मैं अभी सारे सवाल का जवाब देने वाली हूँ, तो मैं 1 मिनट चैट बॉक्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले किसने क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन पे जाते हैं हम ऊपर। हाँ ओके, मुझे क्यों कोई क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। ओके हाँ ओके ठीक है। सो यस, एक क्वेश्चन था यहाँ पर।
ओके, ये क्वेश्चन नहीं है, महेंद्र जी ने लिखा है कर्क्यूमिन इज द बेस्ट फाइटर अगेंस्ट कैंसर आल्सो। यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, कर्क्यूमिन एक ऑलराउंडर है, जैसे मैंने कहा। कैंसर के लिए दीजिए, आप हार्ट डिजीज के लिए दीजिए, आप थायराइड के लिए दीजिए, आप पीसीओएस के लिए दीजिए, इनफर्टिलिटी के लिए दीजिए, आर्थराइटिस के लिए दीजिए, गाउट के लिए दीजिए, और क्या, ऑटो इम्यून डिजीज के लिए दीजिए, सोराइसिस के लिए दीजिए, मतलब कोई एंड नहीं है इसका। ऑलराउंडर है वो। आपके रेजिम में कर्क्यूमिन होना ही चाहिए, भले आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, ओके। आगे 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 क्या है? हाँ, रुना जी का सवाल है व्हेन टू कंज्यूम शलकी टैबलेट्स। ओके, तो जैसे मैंने बताया था रुना जी, शलकी दिन में 2 बार लेना है। आप एक बार से शुरू भी कर सकती हैं, अगर आपको आप यूरिएसी या गिलोय या पुनर्नवा के साथ अगर आप उसको कंबाइन कर रही है, और अगर आप कर्क्यूमिन सुपर एडवांस भी ले रही है साथ में, तो आप एक टैबलेट लीजिए शलकी का। 2 बार लेने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि आप ऑलरेडी कर्क्यूमिन सुपर एडवांस ले रही है, तो पेन रिलीफ आधा हो जाएगा आपका। राइट? तो रूना जी, सुबह में एक बार और रात को एक बार, अगर आप 2 बार ले रहे हो। अगर आप एक बार ले रहे हो तो आपके ऊपर है, ब्रेकफास्ट के बाद लेना है या डिनर के बाद लेना है। ठीक है, क्लियर? मैं क्यों आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, एक टैबलेट या 2 टैबलेट। अगर आप कर्क्यूमिन सुपर एडवांस नहीं ले रहे हो, तो आप दिन में 2 बार शलकी लीजिए। पर आप ऑलरेडी कर्क्यूमिन सुपर एडवांस ले रहे हो, तो कर्क्यूमिन सुपर एडवांस एक बार कर दीजिए और एक बार शलकी कर दीजिए। सिंपल। ओके, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, मैडम ज्योति जी का सवाल है कर्क्यूमिन सुपर एडवांस हर बॉडी पेन में ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल हर बॉडी पेन में आप ले सकते हो। दांत के दर्द से सर के दर्द तक, जोड़ों के दर्द से कमर के दर्द तक, गर्दन के दर्द तक, हर बॉडी पेन में आप ले सकते हो। पैरों के दर्द में भी ले सकते हो आप। और उसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगी कर्क्यूमिन सुपर, अगर बॉडी पे पेन हो रहा है तो पेनगो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप कर्क्यूमिन एडवांस के साथ। सो एक अंदरूनी रूप से काम करेगा और एक बाहरी रूप से काम करेगा मसल को रिलैक्स करने के लिए। सुदामा सर, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। ओके, ओके, महेंद्र जी का एक सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, महेंद्र पॉल पूछ रहे हैं ऑल द प्रोडक्ट्स आर बेस्ट, व्हाट इज द प्रिवेंशन थ्रू डाइट? मतलब आप डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हो जिससे गाउट प्रिवेंट हो? वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, मैं खुश भी हूं कि किसी ने ये सवाल पूछा। क्यों? क्योंकि वो अपनी जीवन शैली बदलने की एक इच्छा रखते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि गाउट को अगर प्रिवेंट करना है या गाउट को कंट्रोल करना है डाइट के थ्रू, तो क्या करना है? सबसे पहले तो मांसाहारी चीजों का सेवन नहीं करना, अगर आप मांसाहारी है तो। अगर आप शाकाहारी भी हैं तो दूध का सेवन कम करना है, क्योंकि वो भी एक एनिमल प्रोटीन है। यूरिक एसिड जब जमा हो जाता है तो हम एनिमल प्रोटीन कम कर देते हैं, प्लांट प्रोटीन आप रख सकते हैं। दोनों में फर्क समझ रहे हो आप? एनिमल प्रोटीन वो होता है जो एनिमल से मिलता है। दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गाय और भैंस और बकरी से मिलता है, इसलिए वो एनिमल प्रोटीन माना जाता है। ठीक है, तो एनिमल प्रोटीन कम करना है गाउट में, प्लांट प्रोटीन जारी रखना है। प्लांट प्रोटीन किसको कहते हैं? जो शाकाहारी प्रोटीन होता है, जैसे अपने दाल वगैरह, दाल, बीन्स, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, तुअर की दाल है, उड़द की दाल है। अब एक चीज हमेशा याद रखिए, गाउट में उड़द की दाल कम कर देनी है और राजमा का सेवन कम करना है। उड़द की दाल और राजमा का सेवन कम करना है अगर आपको गाउट का प्रॉब्लम है तो। ठीक है, बस ये 2 कडधान्य ऐसे हैं, ये 2 अनाज ऐसे हैं जो कम करने हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो डाइट समझ में आ गया। अल्कोहल कंजम्पशन कम कर देना है, स्मोकिंग नहीं करनी है,
यही हो गया आपका डाइट का पूरा रेजिम। क्लियर महेंद्र सर? हरी सब्जियां, फल, अनाज, नट्स एंड सीड्स ज्यादा इंक्लूड करने हैं डाइट में। एनिमल प्रोटीन कम करना है, भले वो मांस मच्छी हो या दूध हो, एनिमल प्रोटीन आपको कम करना है। सो दूध, दही, चीज, पनीर, ये चारों चीजें कम कर देंगे आप। ओके। जीएस शर्मा जी, मैं ये सवाल नहीं ले सकती क्योंकि ये अस्थमा के रिलेटेड सवाल है और आज के सेशन में अस्थमा हमने डिस्कस नहीं किया है, तो प्लीज टॉपिक के रिलेटेड पूछे। अस्थमा जब हम कवर करेंगे तो, और उसके प्रोडक्ट्स मैं बताऊंगी आपको, वो आप दे सकते हैं उनको। ओके। जितेंद्र नंदा सर पूछ रहे हैं कि गाउट और जॉइंट पेन सेम है क्या? जॉइंट पेन के बहुत कारण होते हैं। ओके। गाउट का एक कारण है, वो है यूरिक एसिड का बढ़ना। तो अगर आपने शुरू से अटेंड किया होगा तो मैंने आपको बताया था कि क्या फर्क होता है। नॉर्मल जॉइंट पेन होना स्वाभाविक है क्योंकि हम कभी गलत पोजीशन में सोए हैं या बैठे हैं, या वो जॉइंट पेन अलग होता है, या ठंडी की वजह से जॉइंट पेन होता है, वो अलग होता है। गाउट जो होता है वो जब किडनी आपकी यूरिक एसिड साफ नहीं कर पाती है, बॉडी से बाहर नहीं कर पाती है, तब होता है गाउट। और उसके सिम्टम्स अलग है। तो गाउट और जॉइंट पेन अलग है। गाउट एक प्रकार का जॉइंट पेन है जो कि बहुत सीवियर है। ठीक है। आप अगर बाद में जुड़े हैं जितेंद्र सर आधे सेशन से, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आज का रिकॉर्डिंग आप बाद में जाकर देख लीजिए यूट्यूब में। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जी रिपन जी, घुटनों के जॉइंट में भी गाउट का प्रॉब्लम हो सकता है, बट सबसे कॉमन कहाँ होता है? अंगूठे में, पैर के अंगूठे में होता है सबसे कॉमन। अगर आपने वहां पर भी नहीं रोका तब वो फैलता है, और वो घुटनों में भी हो सकता है। जी वंदना जी, वंदना जी कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड का यूरिक एसिड 7 पॉइंट है, हाई है, बिल्कुल हाई है। उनको आप यूरिएसी शुरू करें वंदना जी, और यूरिएसी कैप्सूल्स के साथ साथ आप शलकी दें। ठीक है। शलकी के साथ पेन गो ऑयल दें, दर्द को कम करने के लिए। और आप 7 है ना, तो आप गिलोय का टैबलेट या जूस वट वो शुरू करें। ठीक है। नेक्स्ट इज, गाउट क्या पूरा खत्म हो सकता है? बिल्कुल होता है। मैंने देखे हैं पेशेंट्स जिनके केस में रिवर्स भी हुआ है। बिल्कुल हो सकता है अगर आप अच्छे से ध्यान रखें सोवन जी। ठीक है। मैम सिर्फ यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो क्या लेना चाहिए? ओके सुरेश सर, सिर्फ यूरिक एसिड की प्रॉब्लम में दर्द वगैरह नहीं होता है आपको, बहुत अच्छी बात है। आप यही के यही इस प्रॉब्लम को रोक सकते हैं बाय फॉलोइंग दीज थिंग्स। ओके, पानी बहुत पिए, बहुत ज्यादा पानी पीना है, 3 लीटर जितना पानी पीना है। 3 लीटर तो कम कम से कम बोल रही हूँ मैं, 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, ताकि यूरिक एसिड मतलब जो किडनी है वो अच्छे से फ्लश कर सके। दूसरा है, अल्कोहल सेवन नहीं करना है, अगर आप लेते हैं तो स्मोकिंग से दूर रहना है। एनिमल प्रोटीन कम करना है, जैसे मैंने कहा दूध और मांस मच्छी कम करना है, अंडा भी कम करना है। एनी एनिमल सोर्सेज आपको कम करने हैं। ठीक है। प्लांट प्रोटीन पे निर्भर रहिए। ठीक है। और यूरी एसी कैप्सूल शुरू करें अगर यूरिक एसिड ज्यादा है। 6 महीनों तक लगातार यूरी एसी कैप्सूल जो मैंने बताई थी अभी सेशन में, वो लीजिए। ओके सुरेश सर। हम्म। गले में सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो क्या ले? शलकी दीजिए पूनम जी, शलकी टैबलेट या सिरप वट एवर, कोई भी एक, और करक्यूमिन सुपर एडवांस, ये दोनों दीजिए अगर सर्वाइकल इश्यू है तो। यस। पूरे शरीर में दर्द है तो क्या करें मैम? पूरे शरीर में दर्द है तो करक्यूमिन सुपर एडवांस लीजिए, एंड पेन गो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तमर सर पूछ रहे हैं मैम व्हाट वुड बी द डोजेज फॉर ओल्ड एज ऑफ अबाउट 70 to 80 years ऑफ एज? अगर 70 से 80 साल के बुजुर्ग है तो उनके लिए डोजेज कम कर दीजिए, क्योंकि उनका पाचन थोड़ा वीक होता है, इसके लिए मैं कह रही हूँ, और कोई इश्यू नहीं है इसमें। आप जहाँ पे हम 2 टैबलेट्स लेने की बात कर रहे हैं तो उनके केस में एक कर दीजिए।
ओके, क्लियर तमर जी? ओके, यूरिक एसिड को खत्म करना है, वेरी गुड क्वेश्चन, मरिंदा जी ने पूछा है। यूरिक एसिड को कम खत्म करना है तो प्रोडक्ट्स कब तक लेने हैं? लगातार 6 मंथ्स तक तो ये स्केड्यूल आपको रखना ही है। ये जो रेजिम में बताया है मैंने आपको 6 प्रोडक्ट्स का 6 मंथ्स। तो पहले 3 मंथ्स आप गिलोय यूज सॉरी यूडीएसी यूज करिए, उसके साथ गिलोय का इस्तेमाल कीजिए और शलाकी या करक्यूमिन व्हाटएवर, वो आपके ऊपर है कौन सा कॉम्बिनेशन आपको लेना है, ठीक है? और फिर उसके बाद सेकेंड कोर्स शुरू करें। पैरों के नीचे जलन होती है तो क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे मैम? अब वो किस वजह से हो रही है पैरों के नीचे जलन, वो मुझे जानना जरूरी है, पर मैं ये सलाह दूंगी कि करक्यूमिन सुपर एडवांस बिल्कुल लें और पेन गो ऑयल लें। और हमारा एक और प्रोडक्ट आता है डिटॉक्स पैच, अगर आपको पता है जितेंद्र जी, आपका सवाल है ना ये, डिटॉक्स पैच आता है SHPL का, वो यूज करें, ठीक है? सुरेश कुंदल जी, ओके, नहीं मुझे लगा सवाल है आपका, सॉरी। सीने में दर्द होता है तो क्या करें मैम? ओके, सीने में दर्द होता है, कहीं पर भी बॉडी पेन हो रहा है आपको, प्लीज करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स लीजिए और आपको बहुत राहत मिलेगी। ओके, हाँ, यूरिक एसिड 9 है, ओ माय गॉड, तो प्लीज यूरी एसी कैप्सूल शुरू करें और उसके साथ गिलोय टैबलेट्स शुरू करें, और अगर दर्द है तो शलाकी शुरू करें। ओके, एक पैर में घुटना दर्द है, उनको क्या देना चाहिए? देखिए, आज के टॉपिक पे मैं घुटनों के दर्द की बात नहीं कर रही हूँ, ओके, मैं छोटे जॉइंट्स की बात कर रही हूँ जो गाउट में होता है। आप समझ रहे हो, गाउट और आर्थराइटिस में ये मेन फर्क है। आर्थराइटिस बड़े जोड़ों को अफेक्ट करता है, गाउट छोटे जोड़ों को अफेक्ट करता है। अभी पैर का जो अंगूठा है उधर टच करके बताइए मुझे, ये बड़ा जॉइंट है या छोटा जॉइंट है? बताइए मुझे, बड़ा जॉइंट है या छोटा जॉइंट है? पैर का अंगूठा जो है उसके जॉइंट पे आप टच करके मुझे बताइए, ये बड़ा होगा या छोटा होगा जॉइंट? वनीता जी का सवाल है ये, पैर के घुटने दर्द हो रहे हैं तो उनको क्या देना है? छोटा है ना वनीता जी? यस, तो छोटे जोड़ों में जो दर्द होता है उसको गाउट कहते हैं। यस, सो उनके लिए आज का सेशन है। मैं आर्थराइटिस का सेशन कवर करूंगी फ्यूचर में। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अटेंड करिए सारे सेशंस। अगर आप कोई कारण से अटेंड नहीं कर पाए, मे बी सम रीजन, तो ऑब्वियसली यू कैन गो बैक एंड वॉच द रिकॉर्डिंग्स, ठीक है? ऑलराइट, घुटने में दर्द है तो मैं आपको एक जवाब दे ही देती हूँ कि करक्यूमिन सुपर एडवांस प्लीज शुरू करें। मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये ऑलराउंडर है, ठीक है? ओके, आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस मोस्टली तो जवाब दे दिए हैं। मैं बस एक चीज आपको बताना चाहूंगी, और वो है, एक मिनट, सॉरी, और वो ये है कि आज का जो सेशन था वो ये साल का मेरा लास्ट सेशन था आपके साथ, तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां दे रही हूँ नए साल की। तो विश यू अ वेरी हैप्पी 2023 इन एडवांस, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का जो नया साल है वो स्वस्थ हो, एकदम कामयाब रहे आप इसमें। आप जितना भी अच्छा कर रहे हो दुनिया में वो हमेशा आप करते रहो, और बड़े तो बड़े पैमाने पे करो आप। ये मैं आपको ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, एंड मैं विश कर रही हूँ कि आपका बहुत ही सुखद जाए साल। यस, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, एंड मैं आपको अगले साल मिलूंगी अब जनवरी में। तो ये हफ्ता मेरा मतलब मैं आपको अभी नेक्स्ट हफ्ते मिलूंगी जो कि जनवरी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये विश कर रही हूँ एडवांस में। तो यस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। ओवर टू यू सर। यस, थैंक यू मैम, विश यू द सेम। एक्चुअली आपको भी बहुत बहुत बधाई नए साल की।
और थैंक ये यू सर। बहुत ही उज्जवल वाला हो, भविष्य आपका बहुत उज्जवल हो 2023 में। भगवान आपकी सारी विशेष पूरी करे। इसी के साथ थैंक यू आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन था। गॉटी आर्थराइटिस से निजात पाने का बहुत ही अच्छे आइडियाज, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स और प्रिकॉशंस भी हमें पता चले, जो कि मेरे ख्याल से सभी को फायदा मिलने वाला है इन सारे प्रोडक्ट से और प्रिकॉशन से। राइट, प्रिवेंशन भी जरूरी है गाउटी में, जैसे आपने बताया, बिल्कुल प्रिवेंशन भी जरूरी है और साथ साथ में आपको इन प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करना है और किस तरीके से करना है वो बहुत बेहतर तरीके से बताया। तो थैंक यू मैम आज के इस वेबिनार के लिए और इस बेहतरीन नॉलेज को शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी 1 साल के बाद, नहीं सॉरी, अगले साल 7 दिन के बाद। तो ऐसे मत बोलिए अगले साल होगी, बड़ा अगले साल, हाँ। बड़ा टाइम अगले लग जाता हफ्ते, है। जो कि नया और साल है, और बिल्कुल। सभी सभी आपको रोज देखना चाहते हैं, रोज आपसे बात करना चाहते हैं, रोज आपसे सीखना चाहते हैं, लेकिन अगले साल मुलाकात होगी नेक्स्ट जी। ट्यूसडे को। तो सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे सेशंस को अटेंड करते रहिए। सुबह 8 बजे आप सभी के सामने हम हाजिर होते हैं कुछ नई नई चीजों को लेकर के। राइट, एक और नई चीज मैं हमेशा सेशन के एंड में बताता हूँ, TTP, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, जो 6, 7, 8 ब्रिस्टल में होने वाला है, गुड़गांव में। एक नया तरीके का प्रोग्राम जहां पर आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार, एक लाइफ चेंजिंग इवेंट, जहां पे आपको हर एक चीज SHPL के बारे में पता चलेगी और SHPL को आगे बढ़ाने में, अपने बिजनेस को और ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर अटेंड करेंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो अनुषा मैम को कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन भर करके अपने आप को एनरोल करा लें और कंफर्म कर लें अपनी टिकट्स को, ताकि आप आराम से यहां पर पहुंच पाए। राइट, तो इसी के साथ पहला मौका है कि आपको सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर बनने का, जहां पर इस इवेंट में आपको मौका मिलेगा और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों से ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अटेंड करेंगे और आज का दिन आप सबका मंगलमय हो, शुभ हो। इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं, फिर आपसे कल मुलाकात होगी सुबह 8 बजे। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।